Hi everyone, welcome to this session. Welcome to Tathagat, and we'll be continuing our series of CAT PYQs of DLR. In this session, we'll be solving 2022 slot 1 DLR sets, and I hope your preparation is going really well. We have CAT just around the corner in the next weekend. Uh, एंड इसमें हम बात करने वाले हैं 2022 स्लॉट वन डीएलआर की. Now 2022 slot 1 DLR में there were sets about roots and networks, there were sets about distribution, quant based reasoning, and it was moderate level DLR sets were there in the set. And ये वाला कैट आई एम कोजी कोडे ने बनाया था, मतलब कंडक्ट किया था. एंड 2024 का भी जो कैट होने वाला है, दैट इज 2025 का भी जो कैट होने वाला है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय आई एम कोजी कोडे. सो जो भी लोग इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के स्लॉट्स सारे के सारे आपको सॉल्व करके जाने हैं. दैट इज मस्ट डू एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वाले सेट से. So this is a set based on quant-based reasoning, and it's a mix of distribution as well. So let's see. This set says the management of a university hockey team was evaluating performance of four women players, Amla, Bimla, Harita, and Sarita, for their possible selection in the university exam for the next year. So there are four women players, and they are performing in matches for their possible selection. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches. तो लास्ट के 8 मैचेस में इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है, दैट विल डिसाइड कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. द मैचेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8. द फोर प्लेयर्स टुगेदर हैड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 12 गोल्स. तो चारों लोगों ने मिलकर 12 गोल स्कोर करे इन 8 मैचेस में. इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैड स्कोर एटलीस्ट 1 गोल. तो हर एक मैच में इन द 8 मैचेस ईच ऑफ देम हैज स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल. ठीक है, हर किसी ने कम से कम एक गोल स्कोर किया है. ठीक है, नो टू प्लेयर हैड स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ गोल्स. तो किसी भी दो प्लेयर ने सेम नंबर ऑफ गोल स्कोर नहीं करे. देन देयर आर फैक्ट्स अबाउट देम. देयर आर 6 क्लूज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फिल द टेबल. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द गोल स्कोर्ड बाय दीज फोर प्लेयर्स ओनली. All the question referred only to the goals scored by these four players, right? So in total there are 12 goals scored in 8 matches, and in the 8 matches each of them had scored at least 1 goal, right? So किसी भी मैच में 0 गोल स्कोर नहीं हुए, ये हमें यहाँ पे पता है. नाउ हमारे पास 4 प्लेयर है, 4 प्लेयर्स, और इन्होंने जितने गोल स्कोर किए वो 12 है. सो इस 12 को मुझे क्या करना है, 12 को मुझे 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज में ब्रेक करना है, बिकॉज देयर वर नो टू प्लेयर्स हु हैड स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ टोटल गोल्स. सो if I have to split this into 4 different values, what can be the cases? So अगर मैं सबको पहले 1-1-1 बना देता हूँ, बिकॉज हर किसी ने कम से कम एक गोल तो स्कोर किया ही है. अब मेरे पास 8 गोल्स बचे जो मुझे 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एंड एवरी वैल्यू हैज टू बी डिफरेंट. So if I make it 2, if I make it 3, so अभी तक 6 हो चुका है, 7 हो चुका है, तो यहाँ पे 5, मुझे यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा. तो 6 3 2 1 is one of the case. 6 3 2 1 is one of the case, है ना. और केस क्या हो सकता है, 12 गोल्स को 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज में स्प्लिट करने का. दिस कैन बी 5 4 2 and 1. 5 4 2 1. ठीक है. सो ये 2 केसेस हमारे बन सकते हैं 12 गोल्स को 4 अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के, 6 3 2 1 और 5 4 2 1, जिसका मुझे आगे यूज करना पड़ेगा, राइट. सो लेट्स गो टू द गुड इवनिंग आर्को. सो ये हमें यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. देयर आर 2 केसेस, 6 3 2 1 और 5 4 2 1. ठीक है, और 5 4 2 1. राइट. टोटल गोल स्कोर्ड आर 12. सो ये हमें पता है, दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एवरीबडी स्कोर्ड डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ गोल्स, एंड इन एवरी मैच देयर इज एटलीस्ट 1 गोल स्कोर्ड. सो लेट्स सी. फर्स्ट clue, it says only 1 goal was scored in
every even number of matches. Even number of matches. That means match number 2, match number 4, match number 6 and match number 8. So इन मैचेस में सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ है. ठीक है, दिस इज गिवन इन द फर्स्ट क्लू. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्लू. हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला. तो हरिता ने जितने भी गोल स्कोर किए, दैट इज मोर देन बिमला. फिर लिख लेता हूं अलग से, हरिता इज ग्रेटर देन बिमला. ओके, तो हरिता ने मतलब 1 गोल स्कोर नहीं किया. डेफिनेटली 1 तो इसने नहीं करा है ना, क्योंकि 1 अगर होगा तो बिमला से ग्रेटर कैसे हो सकती है. नेक्स्ट, द हाईएस्ट गोल स्कोरर, जो भी इन चारों में से है, स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस. तो जो भी टॉप स्कोरर है उसने 3 मैचेस में गोल स्कोर किया, इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. तो जो भी टॉप स्कोरर है उसने मैच 4 में स्कोर किया और मैच 8 में स्कोर किया. तो देखो मैच 4 में सिर्फ एक ही गोल स्कोर हुआ है, तो ये मैच 4 में जो एक गोल स्कोर हुआ है उसने स्कोर किया जो हाईएस्ट स्कोरर है, और मैच 8 के अंदर भी एक गोल जो स्कोर हुआ है उसी ने स्कोर किया जो हाईएस्ट स्कोरर है. ओके, आगे देखते हैं. बिमला स्कोर्ड अ गोल इन मैच 1. तो बिमला ने एक गोल स्कोर किया है मैच 1 में. ठीक है, एंड 1 ईच इन ईच ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मैचेस. तो इसने बाकी के 3 मैचेस में एक एक गोल स्कोर किया है. तो बिमला ने टोटल कितने गोल स्कोर किए हैं? 4. टोटल कितने गोल स्कोर किए हैं? 4. एक तो मैच 1 में और बाकी 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में. तो अब देखो 4 वाला कौन सा केस है? 6-3-2-1 में तो 4 आ ही नहीं रहा है हमारा. 6-3-2-1 में तो 4 ही नहीं आ रहा है, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया. ये वाला केस हमारा कैंसिल हो गया, राइट. तो हमें पता चला 5-4-2-1 वाला ही केस होगा डेफिनेटली. और बिमला ने कितने गोल स्कोर किए हैं? 4, राइट. अब बिमला ने 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर किया है गोल. वो कौन से हैं अभी हमें नहीं पता, राइट. आगे देखते हैं. अब बिमला का 4 यहाँ पे फिक्स हो चुका है. अब यहाँ पे एक चीज थी, हरिता इज ग्रेटर देन बिमला. हरिता इज ग्रेटर देन बिमला, तो हरिता ने कितना गोल स्कोर किए? 5. तो बिमला ने स्कोर किए 4, हरिता ने स्कोर किए 5. ठीक है, मतलब हरिता क्या है? टॉप स्कोरर है. हरिता टॉप स्कोरर है. तो हरिता टॉप स्कोरर है, तो यहाँ पे जो थर्ड क्लू था उसका मैं यूज कर सकता हूँ. द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग मैच 4 एंड मैच 8. मैच 4 एंड मैच 8. मैच 4 में एक ही गोल स्कोर हुआ है जो हरिता ने किया है क्योंकि वो टॉप स्कोरर है, और मैच 8 के अंदर भी इसने ही गोल स्कोर किया है, राइट. ये है टॉप स्कोरर. ठीक है, बिमला का हमें 4 पता चला, तो उससे हरिता 5 पता चल गया. ओके, अब हरिता ने एक मैच है जिसके अंदर 3 गोल स्कोर किए होंगे, क्योंकि इसने 3 मैचेस में सारे के सारे गोल्स अपने स्कोर किए. एग्जैक्टली 3 मैचेस, ये दे रखा है क्लू नंबर 3. ओके, आगे देखते हैं. 5th क्लू, एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7. मैच 3 और मैच 7 में इक्वल नंबर ऑफ गोल स्कोर हुए हैं. तो अगर यहाँ पे x स्कोर हुए हैं तो यहाँ पर भी x गोल स्कोर हुए हैं. Which was different from the number of goals scored in either match 1 और match 5. तो ये जो x है, ये मैच 1 में जितना गोल स्कोर हुआ और मैच 5 में जितना गोल स्कोर हुआ उससे अलग वैल्यू हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन मैच 1 और मैच 5. ओके, we'll have to see that कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं. चलो, एक लास्ट क्लू है जिसका भी हमने यूज नहीं करा है. लेट्स लुक एट दैट. द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड वाज यूनिक. The match in which the highest number of goals was scored was unique and it was not match 5. So this is not highest. This is not highest. मतलब मैच 5 के अंदर हाईएस्ट गोल स्कोर नहीं हुए. तो हाईएस्ट गोल स्कोर हुए हमारे, या तो देखो हाईएस्ट गोल स्कोर तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहां पर होंगे, मैच 1 के अंदर. क्यों? क्योंकि हाईएस्ट क्या है? यूनिक है. Unique, and it was not match 5. If it is not match 5, it can be match 3, match 7 और match 1, क्योंकि बाकी में तो हमें 1-1-1 पता ही है. अब मैच 3 और मैच 7 हो नहीं सकता क्योंकि फिर वो दोनों सेम वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर तो यूनिक दे रखा है, यूनिक. सो हमें पता चला मैच 1 के अंदर हाईएस्ट गोल स्कोर हुए, हाईएस्ट गोल स्कोर हुए. ठीक है, अब हमें भी ये पता है कि अमला और बिमला का जो टोटल है वो 1 या 2 में से कुछ होगा. तो या अगर इधर 1 है तो इधर 2 होगा, अगर इधर 2 है तो इधर 1 होगा, अभी तक जितना हमें पता है. ओके,
और हम क्या निकाल सकते हैं, मैच 8 के अंदर किस 4 में भी किसी और ने गोल स्कोर नहीं किया। ओके, अब x की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है और यहाँ पे हाईएस्ट गोल्स कितने स्कोर है वो डिसाइड करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 1 1 1 1 एंड दिस इज 12। तो हमारे पास 4 मैचेस में 4 गोल स्कोर हो चुके हैं, तो बचे हुए 4 मैचेस में हमें 8 गोल स्कोर कराने हैं, 8 गोल स्कोर कराने हैं ना, 8 गोल स्कोर कराने हैं। अब बचे हुए 4 मैचेस में अगर हमें 8 गोल स्कोर कराने हैं तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, उनमें से दो वैल्यूज को हमें सेम भी रखना है, एक्स एक्स, है ना। ठीक है, तो केसेस क्या हो सकते हैं, अगर दो मैचेस में 1-1 स्कोर हो, ठीक है, 1-1 स्कोर हो, तो बाकी के दोनों मैचेस में 6 स्कोर हो सकते हैं, 6। तो 1-1 के साथ 6 रखना है, तो मुझे इट कैन बी 3-3 और 4-2। ठीक है, ये जो बचे हुए 4 मैचेस हैं, बाकी 4 में तो 1-1 हो चुका है और बाकी ये 4 में ये पॉसिबल हो सकता है। और क्या केस हो सकता है, 2-2 2-2, तो ये 4 इधर हो गए तो 4 इधर होने, है ना। सो 4 के लिए इट कैन बी 3-1, है ना, इट कैन बी 3-1 और 3-3 अगर दो मैचेस में मान लूँ, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूँ, x की वैल्यू 3 मान लूँ, तो बाकी में ऑब्वियसली 1-1 हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। तो x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 1 ट्राई करूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 ट्राई करूं, x की वैल्यू 1 ट्राई करूं, तो अब मेरे को मैच 1 में हाईएस्ट गोल स्कोर कराने हैं, है ना, यहाँ पे। अब 1-1 के साथ मेरे दो ही केसेस थे, 1-1 3-3। इफ दिस इज 3, दिस ऑल्सो हैज टू बी 3, बट ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो यूनिक वैल्यू है, हाईएस्ट इज यूनिक, राइट। सो 3-3 वर्क नहीं करेगा। what will work is 1-1 के साथ 4-2, यहाँ पे 4 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, विच इज करेक्ट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले सोल्यूशन में। ठीक है, क्या और कोई केस यहाँ पे पॉसिबल है, चलो चेक करते हैं। सो दिस इज करेक्ट, एक और देखते हैं और कोई केस पॉसिबल है क्या। x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, लेट्स ट्राई, अगर x की वैल्यू मैं 2 रख लूँ, x की वैल्यू 2 रख लूँ, यहाँ पे 2-2, ठीक है, तो क्या ये 3 और ये 1 हो सकते हैं, 3 और 1 हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स चेक। देखो दिया हुआ है, एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 एंड मैच 7, फिफ्थ क्लू में, विच वाज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच 1 और मैच 5। ठीक है, मैच 3 और मैच 7 में सेम गोल स्कोर हो रहे हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम मैच 1 एंड मैच 5। ठीक है, ओके, सो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, यहाँ पर x के लिए इधर 2 रखूं, ये 3 हो जाए एंड दिस इज 1। सो यहाँ पे हो गया हाईएस्ट मैच 1 में, और यहाँ पे हो गया आपके पास मैच 5 में 1 एंड यूनिक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ, इज देयर एनीथिंग जो जिसकी वजह से हम एक केस कैंसिल कर सकते हैं। 2-2-3-1, x की वैल्यू 2। सो लेट्स सी, अब ये वाला केस क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड क्लू के अंदर, जो टॉप स्कोरर है उसने 3 मैचेस में गोल स्कोर किए हैं, मैच 4 और मैच 8 में उसने 1-1 स्कोर किया और एक मैच में उसने 3 स्कोर किया। तो अगर मैं ये 3 वाला रखूं, हाईएस्ट को अगर मैं 3 मान लूं, जो कि मैच 1 है, तो यहाँ पे 3 गोल स्कोर कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि टोटल ही 3 है और एक तो इसने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं ये 2-2-3-1 वाला केस कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब x की वैल्यू को मैं 2 नहीं रख सकता, क्योंकि फिर हरिता जो हाईएस्ट स्कोरर है वो मैच 1 में 3 गोल स्कोर नहीं कर सकती। ओके, ये वाला केस इसलिए आपका कैंसिल हुआ। ये वाला केस भी हमने देखा क्यों कैंसिल था, ये 3-3-1 वाला केस कैंसिल होगा, ऑब्वियसली कैंसिल होगा, क्योंकि फिर तो हाईएस्ट मैच 1 में बन ही नहीं पाएगा, राइट। सो हमें पता चला यहाँ पर कि हमारा एक ही केस यहाँ पे करेक्ट होगा, विच इज 1-1-4-2, x की वैल्यू 1 और मैच 1 में 4 गोल्स और मैच 5 में 2 गोल्स। अब इसको फिल कर लेते हैं। हरिता वो टॉप स्कोरर एंड शी स्कोर्ड हर गोल्स इन 3 मैचेस, मैच 4 एंड मैच 8 में 1-1 और एक मैच में 3। तो वो कौन सा मैच होगा, ये वाला। तो यहाँ पे गोल्स कितने स्कोर हुए, अमला और बिमला ने 0-0।
हरिता के टोटल 5 स्कोर्स पता चल चुके हैं, तो यहाँ पे 0-0 इसने स्कोर किया। ठीक है, अब बिमला के बारे में दे रखा था हमें इस क्लू नंबर 4 में कि शी स्कोर्ड 1 goal in match 1 and 1 each in 3 consecutive matches. Now these 3 consecutive matches cannot be match 2, match 3, match 4, क्योंकि मैच 4 में तो इसने कुछ स्कोर ही नहीं किया। So 3 consecutive matches can only be match 5, match 6, match 7. So this is 1, this is 1 and this is also 1. So बिमला को टोटल 4 ही स्कोर करना था, ये 4 स्कोर कर चुके, तो यहाँ पे शी स्कोर 0-0। ठीक है, 0-0। ओके, अब मैच 6 एंड मैच 7 देख लो। मैच 6 के अंदर 1 गोल स्कोर होना था, जो हमें पता चल चुका, तो यहाँ पे 0-0। और मैच 7 में भी एक ही गोल स्कोर होना था, तो दिस वैल्यू विल बी 0-0। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता है। अब अमला ने कितने गोल स्कोर किए, टोटल कितने गोल स्कोर किए, और सरिता ने टोटल कितने गोल स्कोर किए, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। द केसेस कैन बी 1-2, 2-1। ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई इसके अंदर नहीं कर सकते। और उन्होंने कहाँ पे गोल स्कोर किए, दैट वी हैव टू सी इन द क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 7? मैच 7 में कितनी गोल स्कोर हुई है, तो हम काफी इजीली आइडेंटिफाई कर चुके थे। एक्स की वैल्यू जैसी हमने आइडेंटिफाई की थी 1142 वाला केस, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct sequence of goals scored in match 1-3-5-7? 1-3-5-7 में जो भी गोल स्कोर हुए उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो 1 में कितने हैं 4, 3 में कितने हैं 1, 5 में 2 एंड 7 में 1, तो 4-1-2-1 is the correct answer. 4-1-2-1, that means second option. Okay, next, which of the following statements are true? Amla and Sarita never scored goals in the same match. अमला और सरिता ने क्या सेम मैच में गोल स्कोर किया है? अमला और सरिता, देखो अमला अगर एक गोल स्कोर करेगी तो सरिता 2 गोल स्कोर करेगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो क्या दोनों एक मैच में गोल स्कोर कर सकते हैं? देखो दोनों मैच 2 में तो नहीं स्कोर कर सकती, क्योंकि मैच 2 में तो एक ही गोल स्कोर हुआ है। मैच 3 में भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैच 3 में एक ही गोल स्कोर हुआ है। मैच 5 में भी नहीं कर सकती दोनों गोल स्कोर, क्योंकि मैच 5 में 2 गोल स्कोर है, जिसमें से एक तो बिमला ने किया। सो दे कैन नेवर स्कोर गोल्स इन द सेम मैच, सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। ओके, ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, दिस इज फॉल्स। एंड सेकेंड, हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच। हरिता एंड सरिता देखते हैं, हरिता एंड सरिता क्या सेम मैच में गोल स्कोर कर सकती हैं? नहीं कर सकती, so that statement is also false, so none of the statement is correct. This is your answer. Next, which of the following statement are false? कौन सी statement false है? Okay, कौन सी statement false है? In every match at least one player scored a goal, that is correct, क्योंकि हर मैच में कोई ना गोल स्कोर तो हुआ है। No two players scored goals in the same match. No two players scored goals in the same number of matches. Okay, let's see. Just a second. Okay, no two player players scored goals in the same number of matches, right? Okay, तो देखो बिमला या तो एक मैच में गोल स्कोर करेगी या 2 मैचेस में। बिमला 4 मैचेस में गोल स्कोर कर रही है। हरिता 3 मैचेस में गोल स्कोर कर रही है। सरिता 1 में करेगी या 2 में, और सिमिलरली अमला 1 में करेगी या 2 में। तो कोई भी प्लेयर्स ऐसे नहीं है जो इक्वल नंबर मैचेस में गोल स्कोर कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। No two players scored goals, so this statement is true, and this statement is also true. ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है no two players scored goals in the same number of matches. This is correct. Okay, so both the statements are correct, which is fourth option. One last question on this set. Amla scored goals in consecutive matches. अमला क्या consecutive matches में गोल स्कोर कर सकती है? अमला can score consecutive matches. Let's see.
अब देखो इसमें दिया हुआ है नेसेसरली ट्रू। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरली ट्रू। क्या मैं बोल सकता हूँ अमला कंसेक्यूटिव मैचेस में ही स्कोर करेगी? अमला कर भी सकती है, बिकॉज अमला अगर दो गोल स्कोर करे तो वो दो गोल्स मैच 2 और मैच 3 हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो मैच 2 और मैच 5 में भी स्कोर कर सकती है, मैच 3 और मैच 5 में भी स्कोर कर सकते हो, तो नेसेसरली ट्रू नहीं है ना? दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, फर्स्ट। सेकंड, सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। सरिता स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस, ठीक है। Is this correct? Once again, I cannot say this is necessarily true, because Sarita can score goals in match number 2 and match number 5, match number 3 and match number 5. Okay, she can also score match number 2 and match number 3, but we are not sure about that because हमें identify नहीं है कि उसने कितने goals score किए और वो कौन से matches में. So this is also not necessarily true. So your answer is none of the statements. ठीक है. So this was the set, and this was if I categorize this was moderate kind of set which you can attempt in round 1, right? So in this session we'll be solving this set only, and in the next session I'll be solving the rest of the sets. And I wish you all the best for this year's CAT, and I'm sure that you have whichever things you have prepared, you will be very confident about that during your exam. तो जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज करके जाना, and डोंट पैनिक. सो अगर आपका राउंड 1 में कोई सेट अगर नहीं भी हो पाता है, जस्ट लुक एट ऑल द रेस्ट ऑफ द सेट्स एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी सेट्स एज यू कैन. सो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स भी एक बार देख के जाना. दिस विल गिव यू फेयर आइडिया अबाउट कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो, बट यू हैव सम फेयर आइडिया कि कितना मेरे को अटेम्प्ट करना होगा फॉर 99% है. सो इस सेशन में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल बी सॉल्विंग रेस्ट ऑफ द सेट्स ऑफ CAT 2022. Wish you all the best for this year's CAT, and I'll see you guys in the next session.